हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी वीडियोस की और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कल की क्या सिचुएशन रही उसको डिस्कस करूंगा एंड देन आफ्टर दैट मैं दो अपडेट आप लोगों के सामने पेश करूंगा। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर हम बात करें कल यानी 10 मार्च 2021 को, तो कल ओपन हुआ था 10.20 के ऊपर एंड देन 10.10 का लो बनाता है और 10.40 का हाई। अगर आप लोअर प्राइस बैंड देखा होगा तो 9.10 का लगा था, अपर प्राइस बैंड 11.10 का लगा था। अगर हम बात करें क्लोजिंग प्राइस की तो 10.30 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 1.98% ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस 10.10 के रेस्पेक्ट में। अगर हम बात करें टोटल वॉल्यूम की तो एनएससी के ऊपर 130.05 मिलियन यानी 13 करोड़ 52,014 क्वांटिटीज ट्रेड हुई और डिलीवरी परसेंट देखें तो 35.82% है। तो डिलीवरी का डेटा नोटिस करिएगा, बहुत ही अपने आप में ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर तो 39.1 मिलियन यानी 3,91,70,522 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से 29.93% की डिलीवरी है। मार्केट कैप देखें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 29,626.19 करोड़ रुपए है। ऑलराइट, अब गाइस बात करते हैं अपडेट की। तो फर्स्ट अपडेट जो है, जैसा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट भी मिल गया होगा, पता भी होगा थोड़ा बहुत इसके बारे में कि वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम में सबसे कम खर्चा किया है। तो यहाँ पे इस कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से पूछा गया कि वोडाफोन आइडिया ने बची हुई दो कंपनीज भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के मुकाबले में काफ़ी कम पैसे खर्च किए हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के अंदर, ऐसा क्यों? तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की तरफ से जवाब मिलता है कि वोडाफोन आइडिया के पास पहले से ही ऑलरेडी एनफ स्पेक्ट्रम है, तो वो ज़्यादा पैसे इसके ऊपर क्यों खर्च करेगी, राइट। तो वोडाफोन आइडिया के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इनका नाम है जगबीर सिंह। तो जगबीर सिंह का कहना है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी 4G के स्पेक्ट्रम के ऊपर खर्चा ना करके 4G के स्पेक्ट्रम जितने हैं, जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम्स हैं, उनको मजबूत करने में पैसा जरूर खर्च कर सकती है। और उसके बारे में भी मैं आपको एक दूसरी वीडियो के जरिए अपडेट करूँगा, क्योंकि उसके ऊपर मुझे अभी रिसर्च करनी है, राइट। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम को लेकर के ये अपडेट थी कि वोडाफोन आइडिया ने कम खर्चे किए हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि वोडाफोन आइडिया कंपनी के पास पहले से ही ऑलरेडी ये स्पेक्ट्रम है, राइट। तो ये इनके जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम है उसकी एक्सपायरी डेट 2036 के आसपास की है, ऑलराइट। तो उससे पहले अगर एक्सपायर नहीं हो रहे हैं तो इनकी ज़रूरत क्या करने की। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से हम क्यों कंपेयर करें, उनके पास जो एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रम्स थे वो एक्सपायर हो रहे थे, जिसको लेकर के उनको रिन्यू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रिलायंस जियो तो बहुत जल्दी ही आया है, उसका तो स्पेक्ट्रम ही नहीं था, वो तो रिलायंस कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम पे अपना पूरा बिजनेस चला रहा था, राइट। तो वहाँ पे रिलायंस जियो ने 50,000 करोड़ रुपए जरूर खर्च किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वोडाफोन आइडिया ने नहीं खर्च किए तो वोडाफोन आइडिया के पास स्पेक्ट्रम की कमी है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा। भारती एयरटेल ने 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इसके ऊपर, और वोडाफोन आइडिया ने 1993 यानी 1993.4 करोड़ रुपए जो है खर्च किए हैं, ऑलराइट। तो ये एक अपडेट थी स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के ऊपर किए हुए खर्चे को लेके। दूसरी अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। अब गाइस, दूसरी अपडेट की बात करें तो वो ये है कि वोडाफोन आइडिया likely to expand network capacity in 6 circles through Chinese vendors।
मतलब यहाँ पे साफ है कि वोडाफोन आइडिया जो है अपने 6 एग्जिस्टिंग सर्कल्स के अंदर जो नेटवर्क कैपेसिटी है उसको ये बहुत ही ज़्यादा एजाइल बना के रखना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जो ट्रैफिक आता है उसके ऊपर ज़्यादा उस सिचुएशन में नेटवर्क को हैंडल किया जा सके। आपको पता है दिन के कुछ घंटों में किसी पार्ट टाइम में किसी भी टाइम पे ऐसा हो जाता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। उस केस में नेटवर्क की स्पीड जो होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। उस नेटवर्क की स्पीड को क्वालिटी नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए ये अपने नेटवर्क एक्सपेंशन के अंदर काम कर रहे हैं। और इसके लिए चाइनीज़ टेलीकॉम गियर मेकर्स जो हैं, जैसा कि नाम आपको पता होगा, मैं बता भी देता हूँ, हुआवे एंड ZTE, राइट। तो ये दो बेसिकली चाइनीज़ टेलीकॉम गियर मेकर्स हैं। तो इनके इक्विपमेंट्स को यूज़ करके इन एग्जिस्टिंग 6 सर्कल्स के अंदर नेटवर्क को एक्सपैंड करने की कोशिश चल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया जो है अपने इस प्रोसेसिंग को करने के लिए एडवांस्ड स्टेज के ऊपर खड़ा है ताकि वो नेटवर्क को एक्सपेंड कर सके, नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ा सके, राइट, अपने 6 सर्कल्स के अंदर। और यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा नेटवर्क एग्जिस्टिंग टेलीकॉम नेटवर्क कैपेसिटी का, तो इसके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बेसिकली चाइनीज़ वेंडर्स को सौंपा जा चुका है, ऑलराइट। हालांकि इसके ऊपर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ के एक स्पोक्स पर्सन से बात करी गई तो उन्होंने इस तरीके के किसी भी स्पेकुलेशन के ऊपर डिनाई कर दिया। हो सकता है इस मामले को प्राइवेट रखा जा रहा हो, एनोनिमिटी के कंडीशन पे रखा जा रहा हो, यानी इसको डिस्क्लोज ना किया जाना हो, राइट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? माई पॉइंट इज़ दैट कि कंपनी हो सकता है इसको अभी डिस्क्लोज ना कर रही हो, क्योंकि आपको पता है एक बॉर्डर टेंशन भी बनी हुई है चाइना के साथ में, हमारा लैंड उससे कनेक्टेड है। तो आपको उसको भी मैं बताऊंगा, उससे भी कुछ यहाँ पे कनेक्शन है जिसको लेकर के इसको पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया जा सकता अभी पूरी तरीके से, ऑलराइट। तो यहाँ पे हुआवे एंड ZTE इन दोनों को ये ऑर्डर बेसिकली जो है दिया जा चुका है, क्योंकि ये बेसिकली इसके कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो वोडाफोन आइडिया के एग्जिस्टिंग 6 सर्कल्स के अंदर काम करते हैं, राइट। तो उन्हीं को ये काम सौंपा जाएगा, किसी दूसरे को नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनको आइडिया है उसके बारे में, उनको एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो वो उसके अंदर नेटवर्क एक्सपेंशन को लेकर के जितने भी काम हैं वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और इसी को लेकर के गाइस जो वोडाफोन आइडिया के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO जिनका नाम है जगबीर सिंह, इन्होंने एक बात साफ साफ किया है कि ये किसी भी चाइनीज़ वेंडर को न्यू ऑर्डर नहीं देने वाले हैं। ये वही ऑर्डर्स देंगे जिसके लिए चाइनीज़ इक्विपमेंट्स को ऑप्ट किया गया है, ताकि उसके नेटवर्क पार्ट को करेक्ट करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए वो उसको सर्व कर सकें, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वोडाफोन आइडिया, जैसा कि आपको पता है, वॉइस क्वालिटी के अंदर, वॉइस कॉल क्वालिटी के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे निकला है लास्ट के 4 महीने से। जी हाँ, लास्ट के 4 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, दिसंबर उससे पहले वाला, और अभी जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीनों में वोडाफोन आइडिया नंबर 1 पोजीशन पे है। और बाकी जो कंपनीज हैं, रिलायंस जियो और रिलायंस आपका ये भारती एयरटेल और MTNL, इन सभी से आगे है ये। तो डेटा क्वालिटी को भी ये आगे कर सकता है, डेटा क्वालिटी में भी आगे हो सकता है, उसके लिए ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए नेशनल सिक्योरिटी की कुछ गाइडलाइंस हैं। अब यहाँ पे जो भारत सरकार है अभी इसी महीने मार्च के महीने के अंदर एक अमेंडमेंट करना चाहेगी टेलीकॉम लाइसेंस के नॉर्म्स के अंदर, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी नॉर्म्स हैं उसके अंदर सुधार इसलिए किया जाना है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस जारी करी जाएंगी। और यहाँ पे भारत सरकार चाहेगी कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो भी नेटवर्क इक्विपमेंट को लेकर के कंट्रोल इंस्टॉलेशन है वो चाइना और जितने भी नॉन फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, नॉन फ्रेंडली मतलब जो एनिमी कंट्री हैं इंडिया की, उनसे ना किया जाए।
राइट। तो इस डायरेक्टिव्स जो भारत सरकार लेके आएगी इस महीने के अंदर, इसके अंदर भारत सरकार एक लिस्ट जारी करेगी जो ट्रस्टेड सोर्सेज और ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करेंगे, राइट, ताकि भारत के टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़े हुए जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको इंस्टॉल किया जा सके, राइट। तो डेफिनेटली वो जो ट्रस्टेड होंगे, काफ़ी ट्रस्टवर्दी होंगे और उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, किसी भी तरीके की नेशनल थ्रेटनिंग नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा नहीं होगा। तो गाइस, इससे जुड़ी हुई ये एक अपडेट थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, ऑलराइट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेकर के जो भी अमेंडमेंट करेगी वो आप लोगों को अपडेट किया जाएगा, राइट। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक जितना था वो मैंने आपको बताया। तो ये 2 अपडेट थी, मुझे लगा कि आप लोगों को अपडेट करना ज़रूरी है। तो आई होप यू लाइक इट गाइस। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसे लाइक कर सकते हो इनकरेज करने के लिए। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।